गुड मॉर्निंग ऑल। ये प्यारी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। ये है विरार मारम्मल पाड़ा। बहुत सुकून। ये जीवदानी टेम्पल है और ये जीवदानी मंदिर दिख रहा है। यहाँ पे है ग्लोबल सिटी। ये मंदिर है ग्लोबल सिटी का एक फेमस। बहुत कुछ है। ये विरार में अभी रिसेंटली ओपन हुआ रिसोर्ट है, इसका नाम समुद्र वेव है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत सुकून। सुबह सुबह पूरा नेचर का फील। आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। सूरज भगवान, ये ताड़ का पेड़, वो पंछी, वो सूरज भगवान। ये है मेरी साइकिल जिससे मैं निकला हूँ। यहाँ से मैं बहुत दूर हूँ। यहाँ से मेरा घर जो है, यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में मेरा घर है। ये पोल के बीच में। बहुत कुछ है अभी एक्सप्लोर करने के लिए। मैं साइकिल लेके चल रहा हूँ रोड पे। पूरी रियल पिक्चर। और रोड पूरी खाली है, सिर्फ और सिर्फ एकदम जैसा बोलते हैं कि आप प्रकृति के बीच में बसे हो, पूरा वैसा महसूस होता है। आपको मैं कमल के फूल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे कमल के फूल भी हैं। ये रहे कमल के फूल। कहते हैं ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है। बिल्कुल सही कहते हैं। ये छोटे छोटे दलदल हैं जहाँ पे कीचड़ में कमल खिला है। ये सफ़ेद कमल, इसको कमल ही नहीं, कुमुदनी बोलते हैं। और कमल रेड होता है। और वो भी कुछ देर पहले मैंने अभी फ़ोटो खींचा था रेड कमल का, मैं आपको शेयर करूँगा। गांव में होता है। हमारे बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे तो टीचर्स हमें सज़ा देते थे ब्याह के डंडे से। ये वो ब्याह का पेड़ है, इससे मार बहुत अच्छी पड़ती है और बच्चे लोगों को चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। हुआ है हमारे साथ वही, और हमने किया है। तो ये नेचर ब्यूटी है। ये है कुमुदनी। कुमुदनी के पत्ते हमेशा हम देखते हैं कि बहुत अननेसेसरी चीज़ें बहुत महंगे मिलती हैं। ये धान की खेती हो रही है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए और वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मैं इसलिए नहीं यहाँ पे आया था कि मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना है। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ और आता भी हूँ मैं, कि मुझे ये फ़ील होता है कि मुझे मेरा गांव जब भी याद आता है तो मैं हर बार सुबह यही कोशिश करता हूँ छुट्टी के दिन कि मैं यहाँ आऊँ। अभी भी मैं साइकिल लेके चल रहा हूँ, बट मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ मैं वॉक करूँ, क्योंकि आज के
तारीख में इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि आप अपने आप को फिट रखें। कोशिश करें कि जो आप खा रहे हैं, जो आप जो मैनेज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को समायोजित करके अच्छी तरीके से जिएं। मेरी वही कोशिश है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पूरा सुकून मिलता है। आज शनिवार का दिन है, 13 सितंबर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हर एक पल को पूरी तरीके से अपने शरीर को दूँ, अपने आप को फिट रखूँ, नेचर के बीच में रहूँ। ज़्यादा देर तक सोना और फिर उसके बाद तकलीफ़ होना, वो मैं भी फील करता हूँ और वो कॉमन है और सबकी लाइफ में होता है ये सारी चीज़ें। ऐसी चीज़ों में कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा बहुत व्यायाम अगर मौका मिले तो कर लेना चाहिए। और ये रोड गांव की रोड है, यहाँ बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। थोड़ा ही दूर पे समुंदर भी है, वो भी कुछ देर में। हालांकि मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है आज, क्योंकि समुंदर काफ़ी दूर है थोड़ा सा। ये व्यू देख लीजिए मॉर्निंग का। मैंने ड्यूल कैमरा इसलिए ओपन करके रखा है ताकि आप सभी को पूरे व्यूज़ मिले और आपको ये भी लगे कि जो मैं बता रहा हूँ रियल है, ना कि मैं कोई फेक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। और जो भी मेरे जैसे लोग गांव में रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके पता है कि गांव की लाइफ कैसे होती है। ये विरार है, यह पहाड़ों के नगरी है। यहाँ पे पहाड़ आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। पहाड़ों से घिरी हुई ये छोटी सी सिटी है, खूबसूरत ग्लोबल सिटी जिसको कह सकते हैं। और ग्लोबल सिटी का अपना एक स्वैग है। ग्लोबल सिटी में रहेंगे तो आपको स्पेस अच्छा मिलेगा, गांव के लोकेलिटी से आप जुड़े रहोगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि आप अगर अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो आप एक कंजस्टेड लाइफ जीना पसंद नहीं करेंगे। देखिए मेरे चेहरे पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जो सुबह का विटामिन डी हम बोलते हैं, सुबह का विटामिन डी वो मुझे मिल रहा है बिकॉज ऑफ मैंने ट्राई किया। अभी मैं कुछ देर पहले ही बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ, क्योंकि 7 बजे से उनका स्कूल रहता है, गुरुकुल एक्सीलेंस में पढ़ते हैं। और मुझे जैसे ही मौका मिला कि मैं निकलूँ, मैं आता तो पैदल हूँ, लेकिन आज मैं साइकिल के साथ आया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरी बच्ची की साइकिल है, परी प्रकृति। हालांकि मैं भी चला सकता हूँ, बहुत मैनेजेबल है। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं यहाँ तक आके एक्सप्लोर कर लूँ। हो सके नई साइकिल है उसकी थोड़ी सी यूज़ हो जाएगी, उसके लिए भी आने जाने के लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश यही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखो अभी सोना जो भी है कॉमन है, वो ह्यूमन नेचर है। और ह्यूमन नेचर को आप देखेंगे ना तो ह्यूमन टेंडेंसी है अगर आपको सोने को मिल रहा है, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में देर रात तक हम काम करते हैं। हम घर आते हैं, घर आने के बाद फिर हमें सुबह ऑफिस जाना रहता है। हम ट्रेन वाली लाइफ को फेस करते हैं, ट्रेन में धक्के खाते हैं। हर एक स्टेशन का अपना एक मिजाज होता है, उस स्टेशन के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करने के बाद सुबह उठना भी पड़ता है, सुबह उठ के वापस ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाने के बाद दिन भर ऑफिस में काम करना पड़ता है, वो सारे स्ट्रेस फेस करने पड़ते हैं। स्ट्रेस फेस करने के बाद आप जब घर के लिए निकलते हो तो आप 10 बार सोचते हो, प्लान करते हो कि आप किस तरीके की एक्टिविटी करोगे जिसकी वजह से आपकी ट्रैवल इजी हो जाए। हर कोई वही करता है। आप छोटे शहरों में रह रहे हो, बड़े शहरों में रह रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, या किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो, खुद की बाइक से या कार से ट्रैवल कर रहे हो, आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं और यही लाइफ का नियम है। और हर जगह वही अप्लाई होता है। यहाँ पे तो लोकल ट्रेन है, पब्लिक मोस्ट ऑफ लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करती है। मेरा जॉब लोकेशन जो है वो नियर बाय बांद्रा है, नियर बाय दादर, नियर बाय अंधेरी, नियर बाय बोरीवली, जो भी रहता है। बट इट इज़ वेरी हेक्टिक, मतलब थोड़ा बहुत रहता है तो ट्रैवल में मोस्ट ऑफ लाइफ जाती है। पब्लिक प्रेफर करती है कि यहाँ पर ट्रैवल करे और ट्रैवल करके कम टाइम में घर पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा टाइम ट्रैवल में ही चला जाता है। और ट्रैवल हमेशा, अगर आपके लाइफ के 24 घंटे में से 3 से 4 घंटा अगर आप यात्रा करते हैं तो ज़रूर है कि आप आराम करना पसंद करेंगे, कॉमन है। कोशिश करिए कि अपने आप को फिट रखिए, थोड़ा व्यायाम करिए, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब करिए।
10 मिनट के लिए करिए, बट करिए। इससे क्या रहता है कि आपके सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। आप कोशिश करिए 30 से 40 सेकंड तक अगर सांस रोक सकते हैं तो वो भी करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और रही बात वॉक की, अगर 10-20 मिनट भी वॉक करने का मौका मिल रहा है, रिक्शे लेने की जगह पे अगर वॉक करके आप पहुंच सकते हो ऑफिस, आपके पास पर्याप्त टाइम है, या वॉक करके कहीं जा सकते हो बिना बाइक के, तो ट्राई करिए। क्योंकि आपका शरीर ही तो सब कुछ है, और शरीर ही जब साथ नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितने भी पैसे लगे, कितने भी सपोर्ट लेंगे, कोई नहीं। आज की तारीख में आपका शरीर आपके ही सबसे बड़ी मशीन है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। हर एक सेंसर्स के लिए आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ उनको मेंटेन करना पड़ता है। और एक एक सेंसर के लिए अगर कार में एक सेंसर लगता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आपकी बॉडी की कॉस्ट बहुत है, जिसको आप कभी मतलब ये नहीं कर सकते कि कितनी प्राइस हो सकती है आपकी बॉडी की, आप सोच नहीं सकते। प्राइसलेस है, भगवान की दी हुई एक ऐसी मशीन है जिसको आप जैसे ही सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे मुझे हाथ उठाना चाहिए, हाथ अपने आप उठ जाता है। अगर आपको सोचना है, आपको उधर देखना चाहिए, आप देखते हो। अगर आपको आपको बोलना चाहिए तो सोचते आप यहाँ से हैं, सेंसर सारे यहाँ पे हैं, पर चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो बेटर है कि व्यायाम करिए, कोशिश करिए कि चीज़ें अच्छी हों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के बीच में रहें, शुद्ध हवा लें। सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है। ये छोटे छोटे पेड़ हैं जो पौधे अभी जस्ट बने। बारिश का सीज़न चल रहा है विरार में, और सितंबर में अभी कुछ ही दिन पहले विसर्जन हुआ है गणपति जी का। उसके बाद से अब धीरे धीरे 4-5 दिन से बारिश नहीं हो रही, अन्यथा यहाँ पे बहुत बारिश हुआ करती थी। तो यही है विरार, मज़ेदार, देखिए धमाकेदार प्रकृति। आप ये वीडियो देखिए और मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ मोमेंट को। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए और खूब तरक्की करिए, और अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने परिवार से स्नेह करिए, और लगातार एक दूसरे के टच में रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।